हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। आज बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मौर्य इतिहास है या मौर्य काल का की जानकारी हमें किन चीजों से मिलती है, किन किन कालखंड की किताबें हैं, क्या क्या चीजें हैं, पूरा क्या क्या मटेरियल है हमारे पास जिससे कि हमें मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। तो बच्चों मौर्य इतिहास की जानकारी के लिए मुख्य तौर से दो चीजें हैं कि एक तो हमें साहित्यिक सामग्री मिलती है, जो लिखी लिखाई चीजें होती है उसको हम साहित्यिक या बोली हुई या जो कि कॉपी किताबों में या पुस्तकों के द्वारा जो चीजें हमें पता चलती हैं उसको हम साहित्यिक कहते हैं। ठीक है। पुरातात्विक क्या होता है बच्चों? पुरातात्विक जो कि हमें खोज में खुदाई के दौरान जो अभिलेख हैं या कुछ पत्थर मिलते हैं जिन पे कुछ लिखा होता है, गणित होती है, तो वो हमारे पुरातात्विक जो सामग्री होती है वो कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब साहित्यिक जो मटेरियल है मौर्य इतिहास का, ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है इसका। ठीक है, इसको हमने बेसिकली तीन भागों में बांटा है। पहला नंबर पे हमारा देसी सामग्री जो हमारे देश की है, दूसरे नंबर पे हमने रखा है विदेशी सामग्री को, जो विदेशियों की पुस्तकें जो है उनसे जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और तीसरे नंबर पे बच्चों हमने अन्य को रखा है जिसमें कि इन दोनों के अलावा और चीजें आती हैं। ठीक है, अब अगर देसी में हम देखेंगे तो जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, सबसे ज्यादा वर्णन और सबसे सटीक वर्णन हमें मौर्य इतिहास का इसी पुस्तक से मिलता है। ठीक है, दूसरा है बच्चों विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। ये भी जो है इनका मंचन, जो इससे भी हमें मौर्य इतिहास की बहुत जानकारी मिलती है। तीसरे नंबर पर रखा गया है सोमदेव कृत कथा सरित सागर। ये भी बहुत जाने माने साहित्यकार थे प्राचीन समय में, प्राचीन इतिहास में। ठीक है, चौथे नंबर पे है बच्चों क्षेमेंद्र की जो बृहत कथा मंजरी है। उन्होंने पूरी छोटी छोटी कथाएं लिखी है उस टाइम पे, उसको एक पुस्तक मंजरी का नाम दिया, उनके नाम से जानी गई, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। ठीक है, और पांचवें नंबर पर पुराण। पुराणों से भी हमें मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है, क्योंकि जो मौर्य इतिहास है बच्चों वो हमारे जो समय, हमारे जो प्राचीन इतिहास का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। आप ये मानिए कि कह सकते हैं कि बहुत समग्र, बहुत शक्तिशाली राज्य था, बहुत आर्थिक संपदा से संपन्न था। सेना का क्षेत्र हो या कोई भी खनन उत्पादन हो, कृषि हो, कोई भी चीजें उस समय पे जो साहित्य लिखा गया, कविताएं लिखी गई, मौर्य इतिहास हमारे लिए कह सकते हैं एक मील का पत्थर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विदेशी सामग्री में बच्चों जो मेगास्थनीज आया था, उसकी इंडिका पुस्तक जो उसने भारत के बारे में लिखी थी, उससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छी और बहुत गहन जानकारी मिलती है। तीसरे नंबर पर जो बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे दीप व एहावंश या फिर जो हमारा दिव्यावदान है, बौद्ध ग्रंथ हैं ये तीनों, इनसे भी हमें बहुत जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में जो भद्रबाहु का जो कल्प सूत्र है बच्चों, और ये पूछा भी जाता है कि कल्प सूत्र किसने लिखा, तो ये भद्रबाहु ने लिखा, जो कि जैन थे एक। इससे हमें मौर्य इतिहास के बारे में, राजाओं के बारे में, उनका रहन सहन, उस समय का पर्यावरण, उस समय का जो जनता का जो भी हिसाब किताब था उसके बारे में भी हमें बहुत जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा तथा करके लिख सकते हैं हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व। हम लोगों ने बच्चों पर्व पढ़े हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में, अलग अलग लोगों के पर्व आते थे। एक तरह का कहें पूरा उसमें बहुत बड़ा किसी चीज के बारे में या नाटक या मंचन या पूरी कथा को जो हम एक पर्व का नाम दे सकते थे, ये वही हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व है जिससे हमें मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक में केवल बच्चों दो भागों में बटी हुई है। पहला जो अशोक के अभिलेख है उनसे जानकारी मिलती है मौर्य इतिहास की, और दूसरा है हमारा रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख हमें मिला हुआ है गुजरात में, उससे भी हमें मौर्य इतिहास के स्रोतों की जानकारी मिलती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य इतिहास के स्रोत कितने भागों में बटे हुए, तो दो भागों में बटे हुए हैं, साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक कितने भागों में बटा हुआ है? साहित्यिक 3 भागों में बटा हुआ है, देसी, विदेशी, अन्य। पुरातात्विक कितने भागों में बटा हुआ है? तो 2 भागों में बटा हुआ है, अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है बच्चों, तो ये थी
मौर्य इतिहास के बारे में, उसकी कैसे हमें कहाँ से इन सबके चर्चा परिचर्चा घटना सब पता चलती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, राधे राधे।